कहते हैं तारीफ सुनना किसको पसंद नहीं आता। अगर पति अपनी पत्नी की तारीफ करे तो कुछ बात ही और बन जाती है। शादी समारोह चल रहा था, एक पति अपनी पत्नी से कहता है आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। ये बात सुनकर है वो पत्नी खुश हो जाती है और खुश होने के बाद वो कहती है क्या काम है। तभी वो कहता है एक दोस्त है मेरा और तुम्हारा वो इंतजार कर रहा है, बाहर जाकर है वो तुम उससे हो बात कर लो। उसकी पत्नी है वो बाहर उस दोस्त के पास जाती है और उससे है वो पास जाने के बाद बातचीत करती है और वो कुछ देर बातचीत करने के बाद है वो दोस्त कहता है चलो सोने का वक्त हो गया, अब सोने है वो साथ चलते हैं। जैसे ही ये बात है वो सुनती है तो वो है उस पत्नी की पैरों तली है वो जमीन खिसक जाती है और वो गुस्से में है वो तपतपाती हुई अपने पति के पास आती है और आकर कहती है तुम्हारा दोस्त है वो मुझे है वो साथ है वो बदतमीजी कर रहा है। और वो कह रहा है कि बदतमीजी कर रहा कह रहा है कि वो मेरे साथ है वो तुम सोने चलो। ये बात सुनकर है वो पति कहता है कि क्या बुराई है इसमें, ये वीआईपी हाउसिंग सोसाइटी है, यहाँ पर है वो सब कुछ आम बात है। तुम जाकर है वो मेरे दोस्त के साथ सो जाओ और उसकी पत्नी है वो मेरे साथ सो जाएगी। महिला इसे बात से है वो साफ इनकार कर देती है और वो गुस्से में अपने है वो घर चली जाती है। उसके बाद है वो उसको मनाने की है वो पूरी कोशिश की जाती है और कई तरह से है उसे रात में है वो शराब पिलाई जाती है। जब ये बात हद से ज्यादा बीत जाती है तो वह महिला पहुंच जाती है थाने में और थाने में जाने के बाद है वो 21 जून 2023 को है वो अपने पत्नी सहित 9 लोगों के खिलाफ है वो एफआईआर दर्ज कराती है और मेरा पत्नी है वो अपने दोस्तों के साथ है वो सोने के लिए मजबूर कर रहा है। महिला बताती है कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर की रहने वाली है, उसका पति है वो उत्तर प्रदेश का है, मुरादाबाद का रहने वाला है और ये दोनों मिलकर पति पत्नी है वो उत्तर प्रदेश के नोएडा का एक वीआईपी हाउसिंग सोसाइटी में है वो सेक्टर 137 में वहां पर रहते हैं। पुलिस मुकदमा दर्ज करती है और मामले की जांच करने लग जाती है। ये महिला है वो जितनी होशियार होती है, ये आज की कहानी है वो आपको सुनने के बाद है वो एक महिला की जितनी होशियार है उतनी है वो अगर कोई दुनिया होती तो आपको है वो बहुत ही कल्पना नहीं कर सकते। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चौधरी। आज जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं ये सच्ची घटना है महाराष्ट्र प्रदेश का एक शहर है पुणे और एक उस व्यक्ति जिसका नाम होता है इम्तियाज हसीन सैफ। वो है वो फोन मिलाता है और फोन मिलाने के बाद है वो कहता है आज तुम है वो अपनी बीवी को मेरे साथ है यहाँ पर मेरे से मुलाकात करनी है, वो आप है वो मुझे साथ भेज दीजिए। और जैसे ही है वो वहां पर व्यक्ति को फोन करने के ये बात सुना ही देता है तो वह गुस्से में है वो आ जाता है और वो कहता है इस तरह की है वो बदतमीजी मत किया करो, अगर तुम है वो ऐसे ही बदतमीजी करोगे तो सही नहीं होगा। बार बार फोन करता है तब वे बात नहीं मानी जाती है तो वो गालियां देना शुरू कर देता है, कभी उसको, कभी उसकी माँ को, कभी उसकी बहन को, कभी उसकी बेटी को। और इम्तियाज हसीन सैफ जब ज्यादा है वो बदतमीजी पर उतार हो गया तो उस व्यक्ति को है वो बाबा आप यदि हमारी बात नहीं मानोगे तो इसका भुगतना है वो आप खुद होगा और देख लेना। वो व्यक्ति कहता है कोई दिक्कत नहीं है, जो भी होगा देख कर लूंगा। उसके बाद है वो कुछ ऐसा होता है कि उसको खुद को है वो कल्पना नहीं की होगी। दरअसल उस व्यक्ति की पत्नी थी तो उसने है वो उसका एक वीडियो होता है और वो वीडियो सोशल मीडिया पर है वो वायरल हो जाता है। जब वीडियो वायरल होता है तो उसके रिश्तेदार उसे वीडियो है वो उस व्यक्ति को जाकर है वो दिखाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी ये वीडियो है वो दिखाई जाती है और ये वीडियो है वो वायरल हो रही है। वे व्यक्ति ये वीडियो देखकर है वो घबरा जाता है और परेशान हो जाता है, जैसे कि उसकी है वो पूरी दुनिया ही उजड़ चुकी हो और अपनी पत्नी को जाकर ये बात है वो पूरी घटना बताता है। अब क्या करना चाहिए, तब पति और पत्नी है ने मिलकर एक ऐसा फैसला लिया कि हमें वो अब थाने में जाना चाहिए। दरअसल जब लोग यहाँ पर है वो दोनों पुणे का एक शहर है हड़पसर थाना, तो वहां जाते हैं और वहां जाने के बाद है वो इंस्पेक्टर रविंदर शलाके से मिलते हैं और मिलने के बाद पूरी कहानी बताई जाती है और कहानी सुनने के बाद है वो इंस्पेक्टर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और सोचने को मजबूर होता है। और जब पति कहती है कि मेरे पति से है वो 40,000 रुपए उधार लिए थे पति ने इम्तियाज हसीन सैफ से और वो पैसे है वो उसने दिए थे और अब उस समय जब पैसे दिए थे उस समय है वो हुसैन ने कहा था कि आप है वो उस पैसे से अपना काम ले लो और मुझे ब्याज नहीं चाहिए, आप है वो मुझे मेरे पैसे है वो पैसे यहाँ पर है वो वापस लौटा देना। और वहां पर ये जो काम करता है उस व्यक्ति, तो व्यक्ति जो काम करता है वो व्यक्ति यहाँ पर है वो उसे कर्जे में है वो आ जाता है और वो पैसे वापस नहीं चुका पाता है, अपने काम में ही है वो सही नहीं चलता है, नहीं चलने के कारण है वो वापस नहीं दिए जाते। अभी हुसैन सैफ है वो फोन करता है और मेरे वापस पैसे दो की है ये डिमांड करता है, तो वो व्यक्ति है वो कहता है कि आपके पैसे हो जल्दी है वो पुख्ता कर दिए जाएंगे। लेकिन जब यहाँ पर है वो बार बार फोन करता है और वो यहाँ पर है उस व्यक्ति को परेशान करता है तो यहाँ पर है वो इम्तियाज है वो ज्यादा समय वक्त गुजरने के बाद है वो
इम्तियाज उस व्यक्ति के साथ है वो बेतमीजी से माँ बहन की है वो गालियां देना है वो शुरू कर देता है। और शुरू करने के बाद ये हसीन सैफ है यहाँ पर है वो ज्यादा ही बदतमीजी करना शुरू करने के बाद एक दिन यहाँ पर है वो समय आता है, फरवरी 2023 का महीना आता है, और एक महीना जिंदगी का है वो सबसे खौफनाक उस व्यक्ति का ये महीना होता है। और उस इम्तियाज हसीन सैफ का है उस व्यक्ति के पास फोन आता है, और फोन आने के बाद उसे कहता है कि आप एक इस कॉलोनी में आओ, हमारे पास है वो मिलकर जाओ। तो वो व्यक्ति कहता है कोई बात नहीं, मैं हम है वो मिलकर आते हैं। तभी वो पति और पत्नी दोनों जाते हैं और उस व्यक्ति से मिलते हैं। और मिलने के बाद जब वो इम्तियाज हसीन सैफ है वो उसकी पत्नी को देखता है तो एक नजर कहता है कि तुम्हारे पैसों की है वो जरूरत नहीं है, और पैसों की जरूरत अब हमारे को देने की नहीं है। और वो खौफनाक पति होता है, पत्नी और पति के साथ वो खौफनाक व्यक्ति इम्तियाज हसीन सैफ है वो कुछ बदमाशों के साथ होता है, और उसके साथ में है वो उससे व्यक्ति की पत्नी के है वो एक एक कपड़े उसे व्यक्ति के सामने है उतारे जाते हैं। और उतारने के बाद है वो सारी अश्लील हरकतें उस व्यक्ति के सामने की जाती है। और करने के बाद है वो व्यक्ति हाथ जोड़ता है और उसे पांव पकड़ता है, लेकिन वो इम्तियाज हसीन सैफ है उस पर दया नहीं करता है, और पत्नी के साथ है वो लगातार है वो यहाँ पर है वो शारीरिक संबंध बनाता है। और पति पत्नी के यहाँ पर है वो जब तक उसका मन नहीं भर जाता तब तक वो इम्तियाज हसीन सैफ है उसकी पत्नी के साथ है संबंध बनाता है। संबंध बनाने के बाद है वो यहाँ से इनको यहाँ पर है वो जाने के लिए बोल दिया जाता है। ये चुपचाप है वो पति और पत्नी अपने घर पर आ जाते हैं, और घर पर आने के बाद है वो एक वक्त ऐसा आता है, कुछ वक्त बीतने के बाद कहते हैं ना कि पुरानी बातें हो लगातार वापस है वो दोहराई जा सकती है। तो यही है उन पति और पत्नी के साथ में हुआ कि इम्तियाज हसीन का सैफ का यहाँ पर है वो वापस उस व्यक्ति के पास है वो फोन आ जाना शुरू हो जाता है कि हमारे जो पैसे दिए गए थे वो या तो वापस करो, या फिर है वो एक बार अपनी पत्नी को है वो हमारे पास फिर भेजो। ये बार बार है वो उसे फोन करता है, और फोन करने पर ये पति है उसे स्पष्ट तौर पर है वो ना कह देता है। ना बोलने पर ना ही वो पत्नी है वो जाने के लिए वह मजबूर होती है, और ना ही उसे है वो यहाँ पर है वो पति उसे पत्नी को है अपना भेजना चाहता था। लेकिन इम्तियाज हसीन सैफ है वो यहाँ पर उसे है वो बार बार उसे पर जोर देता था, और वो यहाँ पर है उसको चेतावनी भी देता है उस व्यक्ति को कि आपके मेरे पास ऐसे सबूत है कि आप है वो बर्बाद हो जाओगे, आप दुनिया में है वो मुंह दुखाने लायक नहीं रहोगे। लेकिन वो व्यक्ति नहीं समझता है कि इसके पास ऐसे क्या है क्या नहीं है। और एक ऐसा समय आता है कि लास्ट में है यहाँ पर है वो 25 जुलाई को, यानी कि जुलाई को यहाँ पर है वो 25 जुलाई को है वो इम्तियाज हसीन सैफ के द्वारा जो घटनाक्रम पहले एक बार हो चुका था वो घटनाक्रम का है वो अलग अलग अकाउंट पर है वो वीडियो यहाँ पर है वो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जाता है। और वायरल करने के बाद है वो व्यक्ति देखता है तो वो ये बात देखकर है वो वहां पर है पुलिस थाने में जाता है, और ये पूरी घटनाक्रम को बताता है। और घटनाक्रम को बताने के बाद है वो व्यक्ति ये कहानी होती है, और कहानी होने के बाद है वो पुलिस वाले है वो उस इम्तियाज हसीन सैफ की यहाँ पर है वो FIR दर्ज करते हैं उसके खिलाफ, और उसे यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद उसे यहाँ पर अच्छी से अच्छी यहाँ पर सजा दिलाने के लिए है वो अभी शुरू हो चुका है। और शुरू होने के बाद ही है यहाँ पर है वो ये महिला यहाँ पर अपने है वो ऊपर क्राइम होने से है वो बच सकती थी। और ये भी आपको इससे पहले घटना सुनाई थी नोएडा की, जो 9 लोगों के खिलाफ पति अपने पति के यहाँ पर है वो पुलिस थाने में जाकर है वो रिपोर्ट दर्ज करवाई। उसने है वो अपने ऊपर क्राइम होने से पहले ही यहाँ पर है वो उसने सचेत होकर वे व्यक्ति पत्नी अपने पति और 9 लोगों के खिलाफ यहाँ पर है वो पुलिस थाने में जाकर है वो रिपोर्ट दर्ज करवाई, और उन्हें भी यहाँ पर है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इससे कहने का मतलब ये है कि जो भी आपके ऊपर क्राइम होता है तो उस समय आप है वो सचेत हो जाए, और आप है वो अपना बचाव है वो अपना खुद करे, क्योंकि यदि आप कमजोर हो तो लोग है वो आपका फायदा उठा सकते हैं। तो इसीलिए कहना है कि आप है अपने खुद मजबूत हो जाए, और अपने खुद मजबूत होंगे तब दुनिया है वो कुछ नहीं कर सकती। तो दोस्तों ये पूरी घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य है वो किसी को परेशान करना नहीं है, और वहीं किसी का है वो दिल दुखाना नहीं है। आपको वैसे जागरूक करना है, आपको सचेत करना है कि यदि आपके साथ कोई भी क्राइम होता है या फिर कोई भी घटना होती है उससे पहले ही आप लोग है वो जागरूक तो, और आपसे पहले है वो बचाव के लिए आप यदि आपके नजदीक पुलिस थाना हो या फिर कुछ अलग हो तो वहां पर जाकर है वो अपने है वो बचाव कर सकते हैं। तो ये जो वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा, और यदि आप इसे है वो YouTube चैनल पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। यदि आप फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई कहानी नई क्राइम रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम दोस्तों।